बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के जंगल में एक महान योगी रहा करते थे। वे अपनी तपस्या के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। वे कई कई दिनों तक तपस्या में लीन रहते थे। उन्होंने कई शक्तियां हासिल कर ली। जो भी व्यक्ति उनके पास जाता वे उस व्यक्ति की हर समस्याओं का समाधान कर देते थे। एक बार उनके पास एक व्यक्ति पहुंचा। उस व्यक्ति ने वहां पहुंचकर उनको प्रणाम किया और उनसे पूछने लगा, साधु महाराज, मैं बहुत ही सीधा साधा इंसान हूँ। सभी लोग मेरे इस सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं और मुझे हर समय मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कृपया करके आप मेरी मदद करें और मुझे सहायता प्रदान करें और मुझे कोई मार्ग दिखाएं कि मैं आगे अब क्या करूं। मैं इन लोगों से छुटकारा कैसे पाऊं। तब साधु महाराज ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहानी को शुरू किया और कहा, हिमालय के घने जंगलों में एक हाथी रहता था। उसका शरीर चांदी की तरह चमकीला और सफ़ेद था। उसकी आंखें हीरे की तरह चमकदार, उसकी सूंड सुहागा लगे सोने के समान कांतिमय थी। उसके चारों पैर ऐसे थे जैसे लाख के बने हुए हों। वह एक दिन वन में घूम रहा था, तभी उसे एक व्यक्ति विलाप करते हुए देखा। उस व्यक्ति का ऐसा विलाप करते हुए वह हाथी समझ गया था कि वह निर्जन वन में अपना मार्ग भूल गया है। उस हाथी को उस व्यक्ति की दशा पर दया आ गई और वह उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ा। मगर व्यक्ति ने समझा कि हाथी उसे मारने आ रहा है, अतः वह दौड़कर भागने लगा। उसके डर को दूर करने के उद्देश्य से उस हाथी ने बड़ी ही शालीनता से अपने स्थान पर खड़ा हो गया, जिससे वह भागता हुआ आदमी भी रुक गया। फिर जैसे ही हाथी ने आगे की ओर पैर बढ़ाया तो वह आदमी फिर से भागने लगा, और जैसे ही उस हाथी ने फिर अपना पैर रोका तो वह आदमी भी रुक गया। जब 3-4 बार ऐसी ही क्रिया दोहराई गई तो वह व्यक्ति समझ गया कि यह हाथी मुझे मारने नहीं बल्कि मेरी सहायता करने आ रहा है। ऐसा देखने के बाद वह आदमी निर्भीकता से अपने स्थान पर खड़ा हो गया। हाथी ने उसके पास पहुंचकर उसकी सहायता करने का प्रस्ताव रखा। आदमी ने तत्काल उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। हाथी ने उसे सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लिया। अपनी पीठ पर बैठाने के बाद उसे निवास स्थान पर ले गया। वहां ले जाकर उसे नाना प्रकार के फलों से भोजन करवाया। अंततः जब उस व्यक्ति की भूख प्यास मिट गई तो हाथी ने उसे पुनः अपनी पीठ पर बैठाकर उस निर्जन वन से बाहर निकालकर बस्ती के करीब लाकर छोड़ दिया। वह आदमी लोभी और कृतज्ञ था। उसे हाथी के उपकार से कोई मतलब नहीं था। वह आदमी जैसे ही घर पहुंचा वह तत्काल ही बाजार में गया और एक बड़े व्यापारी से हाथी के दांत का सौदा करके आ गया। कुछ ही दिनों बाद वह हाथी के दांतों को काटने के लिए आरी और कुछ औजार लेकर साथ में ही भोजन का प्रबंध करके उस हाथी के निवास स्थान पर पहुंचा। जब वह व्यक्ति हाथी के सामने पहुंचा तो हाथी ने उससे उसके वहां आने का उद्देश्य पूछा। उस व्यक्ति ने तब अपनी निर्धनता दूर करने के लिए उसके दांतों की याचना की। उन दिनों वह हाथी दान परमी होने की साधना कर रहा था और उसने उस आदमी की याचना को साहस से ही स्वीकार कर लिया तथा उसकी सहायता के लिए घुटनों पर बैठ गया ताकि वह उसके दांत काट सके। उस व्यक्ति ने शहर जाकर उस हाथी के दांतों को बेच दिया और भारी भरकम कीमत पाई। मगर प्राप्त धन से उसकी तृष्णा और भी बलवान हो गई। वह महीने भर में ही फिर उस हाथी के पास पहुंचा और पहुंचकर उसके शेष दांतों की याचना करने लगा। उस हाथी ने पुनः अपनी दया भावना से उसका वह प्रस्ताव स्वीकार कर दिया। कुछ ही दिनों बाद वह लोभी व्यक्ति फिर से उस हाथी के पास पहुंचा और उसके शेष दांतों को निकाल कर ले जाने की इच्छा जताई। इस बार भी वह हाथी अपनी दया भावना के कारण उसके सामने नतमस्तक हो गया। इस बार भी उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन इस बार उस व्यक्ति ने क्षण भर में उस हाथी के मसूड़ों को काटकर छेद करके उसके सारे दांत निकालकर और तत्काल ही वहां से अपने घर के लिए प्रस्थान कर गया। और वह हाथी वहां खून से लथपथ दर्द से व्याकुल कराह रहा था और भगवान को याद कर रहा था कि हे भगवान, मैंने तो उस आदमी के भले के लिए किया था, लेकिन उस आदमी ने मुझे इतना दर्द दिया
क्या मेरी दया भावना की यही कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे? वह हाथी ऐसा सोच ही रहा था कि जब वह व्यक्ति वहाँ से भागा और वह भागते भागते जब रास्ते में पहुँचा, तब उसने रास्ते में देखा अचानक आसमान में काले बादल छा गए हैं और बहुत तेज बारिश होने लगी। उस बारिश के कारण वहाँ पर भूस्खलन हो गया। उस भूस्खलन में वह व्यक्ति दबकर मर गया और मरते मरते वह सोचने लगा कि मुझे मेरे कर्मों का फल तो मिल गया, लेकिन अब बेचारे उस हाथी का क्या होगा। वह हाथी जहाँ कराह रहा था, खून से लथपथ हुआ पड़ा था। तभी वहाँ से एक राजा शिकार करने के लिए जा रहा था। उसने उस हाथी को देखा तो वह बहुत दुखी हुआ और उसने अपने सैनिकों को उस हाथी के उपचार का आदेश दिया। उसके बाद उस राजा ने उस हाथी का इलाज करवाया, उपचार करवाया और अपने ही राज्य में शाही हाथी का दर्जा देते हुए उसका सम्मान भी करवाया। उस सम्मान के बाद वह हाथी राजा की शरण में ही रहने लगा और फिर वहीं खाता और घूमता फिरता। फिर साधु महाराज ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, जब लोग तुम्हारे भोलेपन का हद से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगें तो तुम अपने भगवान पर विश्वास करना और उन व्यक्ति पर तुम ध्यान न देना जो तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं। तुम केवल अपने काम पर ध्यान देना और अपने काम को करते रहना। भगवान उनको उनके कर्मों का फल अवश्य देंगे। अब तक वह व्यक्ति सब कुछ समझ गया था और फिर उस व्यक्ति ने गुरुजी को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, जब मन में कोई संकल्प उठता है तो उसको मनसा कहते हैं। फिर उस चीज़ की प्राप्ति की जो इच्छा होती है उसे आशा कहते हैं। जब यह इच्छा प्रबल हो जाती है तब यह तृष्णा कहलाने लगती है। जब वह चीज़ प्राप्त हो जाए और उसे और प्राप्त करने के लिए गलत तरीके अपनाने में भी मन ना घबराए तो उसे लोभ कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।